अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से आपकी स्ट्रॉन्ग साइमा भी बिल्कुल ठीक है। तो आपकी स्ट्रॉन्ग साइमा ने आज एक अपने आप से प्रॉमिस किया कि आज मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए एक प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगी और प्रॉपर व्लॉग बना के मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए प्रॉपर व्लॉग पोस्ट करूंगी ताकि वो देख के खुश हो, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा फ़ैन है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा फ़ैन है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही आप सब लोगों की मोहब्बत है, ये आप सब लोगों का प्यार है। इंशाल्लाह 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 आप लोगों की इस मोहब्बत और इस साथ और इस प्यार से एक दिन मैं बहुत ऊपर जाऊंगी, एक दिन मैं बहुत आगे बढ़ूंगी, बहुत आगे बढ़ूंगी इंशाल्लाह। तो आते हैं अपनी जो है ना अपने व्लॉग के टॉपिक पे। टॉपिक तो फ़िलहाल नहीं है, रूटीन ही है मेरा। तो यही एक ही टॉपिक है, रूटीन, क्योंकि मैं डेली रूटीन, मेरे इस चैनल का नाम भी कुछ इस तरह का है। तो मैं जो है ना अभी अपने सारे कामों से हुई हूँ फ्री। फ्री मीन्स मतलब कपड़े वगैरह धोए मैंने, थोड़े से कपड़े थे, मैंने कहा वो धो लूँ, जान छुड़ाऊँ। घर की क्लीनिंग वगैरह की है, बर्तन वगैरह धोए हैं और जितना भी घर का प्रॉपर काम था वो सारा किया है। और ख़ुद भी शावर वावर लेके बिल्कुल जो है ना फ्रेश हो गई हूँ। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, पता नहीं क्यों। मुझे ना कल मैं डॉक्टर के पास गई थी, मेरे मैदे में प्रॉब्लम हुई हुई थी। तो डॉक्टर ने मुझे दवाई दी, उन्होंने बोला कि मतलब स्वेलिंग, आपको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, तो ये आपका मोटापा नहीं, ये आपको स्वेलिंग चढ़ी हुई है मैदे में प्रॉब्लम की वजह से, उन्होंने बताया। और मतलब ये छोटे मोटे मसले मसाइल है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है, अल्लाह ना करे। मैं खाना वगैरह जो भी खाती थी ना मुझे हज़म नहीं होता था। तो मैं कल गई थी डॉक्टर के पास, तो मैं उनसे दवाई वगैरह लेके आई हूँ। हकीम के पास गई थी, बल्कि डॉक्टर के पास नहीं गई थी। हकीम ने मुझे दवाई ऐसी दी है कि मतलब जो भी मेरे मैदे में स्वेलिंग वगैरह हुई हुई है ना, तो वो सब कुछ ख़त्म हो जाए, उन्होंने बोला। और आपको जो है ना प्रॉपर भूख भी लगेगी और आपके जो भी है ना मैदे में जो भी मसले मसाइल है वो सब ठीक हो जाएंगे। तो मैंने कल से जो है ना वो वाली दवाई खाई है ना, तो मुझे जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो अभी जो है ना मैं खाने में क्या बनाऊंगी, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को घर दिखा दूँ, क्योंकि मैंने जो है ना घर की करी है सफाई। तो मैंने जो है ना सबसे पहले जो है ना मेरे हस्बैंड को सुबह नाश्ता वगैरह करवा के उनको मैंने काम पे भेज दिया था। उसके बाद जो है ना मैंने कपड़े वगैरह जो भी थे वो मैंने सारे वॉश कर लिए। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आज मैंने पूरा घर जो है ना धोया अच्छे तरीके से। घर में शिफ्ट होने के बाद ये मैंने आज पहली दफ़ा घर धोया। इसके अलावा मैं रोज़ाना पोछा लगाती हूँ, मुझे ज़रूरत भी नहीं होती कि मैं घर धोऊँ रोज़ रोज़। तो ये मेरे बर्तन सारे धो के यहाँ रख दिए हैं और पूरा घर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा गीला गीला, क्योंकि वाइपर मैंने लिया नहीं, वाइपर की मुझे ज़रूरत ही नहीं होती, पर लूँगी मैं आगे। ये सारे कपड़े जो है ना धो के मैंने टोकरी पर डाल दिए। पानी इनका जैसे ही ड्राई होगा तो मैं जो है ना इनको डाल दूँगी रस्सियों पर। और ये जो वाइट थे ना, वाइट कपड़े मेरा बाया, और ये मैंने जो है ना डाल दी रस्सियों में, क्योंकि मेरे पास बाल्टी जो है ना खाली नहीं थी। तो मैंने कहा यार इनको रस्सियों पर डाल दूँ, जान छुड़ाऊँ। और इसके अलावा जो है ना आज मैंने अपनी मशीन में जो है ना तेल वगैरह डाला है। वो काफ़ी दिनों से मैंने इसमें तेल वगैरह कुछ भी नहीं डाला था। और ये लाइट जो है ना मैं ऑन करके रखती हूँ, क्योंकि लाउंज में ना मुझे ज़रा रोशनी चाहिए होती है, तो मैं जो है ना इसको ऑन करके ही रखती हूँ। और इसके अलावा क्या दिखा रही थी मैं आप लोगों को, अपना कमरा। तो मैंने आज कमरा भी धोया है ताकि ना जो हमारी फ्लोर है ना वो बिल्कुल ठंडी हो जाए। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर काफ़ी ठंडा है और अभी आज दिन धोने के बाद बिल्कुल और ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ठंडा ठंडा सा हो गया। और ये जो है ना मेरी बेडशीट अभी चढ़ाई थी कुछ दिन पहले। बाकी ये देखिए पूरा घर में क्लीन है, बस मुझे खाने की तैयारी करनी है, मुझे खाना बनाना है। और ये देखिए मेरी ये दवाइयाँ आप लोगों को दिखाती हूँ, मेरी दवाइयाँ। तो उन्होंने मुझे ये एक मैदे का सिरप दिया, उन्होंने मुझे जो है ना 2 फक्कियाँ दी है। इसके अलावा उन्होंने मुझे ये मैदे की जो है ना दवाइयाँ दी है। इंसान को मैदे में कभी कोई मसला ना हो, इंसान जब मैदे से हैवीपन फ़ील करता है ना तो इतनी बुरी हालत हो जाती है। तो फ्रिज के पास चलते हैं, देखते हैं कि खाने में क्या बनाऊँ, और खाने की बड़ी टेंशन हो जाती है रोज़ रोज़। तो ये किचन है, देखिए मैंने ना बिल्कुल ये वाली जगह को धो धो के ना बिल्कुल साफ़ कर दिया। और ये कैमरे में जितना गंदा लग रहा है ये इतना गंदा है नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना मैं साफ़ करती हूँ। कलर इसका ख़राब हुआ हुआ है। रोज़ाना मैं चूल्हा भी धोती हूँ अपना, रोज़ाना मैं ये जगह भी वॉश करती हूँ। गंदगी के मामले में कोई कोताही नहीं, सफाई सुथराई
ये देखिए मेरा किचन, ये ऊपर ये वाले बर्तन है, नीचे हमने ये मसालों के डब्बे शब्बे रख दिए, चूल्हा मैंने इस वाले में रख दिया। कभी ना कभी इसे मैं कलर भी करवा लूँगी, फ़िलहाल तो अभी ऐसे ही सही है। इसको मैंने अंदर ही शिफ्ट कर दिया चूल्हा, आटे का डब्बा मैंने यहाँ रख दिया। तो जब देखेंगे तो चलते हैं फ्रिज पे, देखते हैं यार कि खाने में क्या बनाऊँ। तो यार मैं सोच रही हूँ आज अंडे ना बना लूँ यार, अंडे बना लेती हूँ आज, खाने में अंडे ही बना लेती हूँ। तो अंडे बना लूँ, तो आज मैं व्यूअर्स खाने में अंडे आलू बना लूँ, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। तो ना पहले ना मैं इनको करती हूँ बॉईल, उसके बाद बॉईल वाले अंडे बनाऊँगी जैसे बॉईल करके बनाते हैं। तो बॉईल करूँ किसमें, ये इसमें करती हूँ, बनाऊँगी भी इसमें। मैंने ले लिया, ये मैंने ले लिया, ये मैंने रख दिया, इसको रखेंगे चूल्हे के ऊपर, जग भर के इस पर डालना है पानी। और आलू जो है ना, ये हमारे वही है जो हम मंडी से लेकर आए थे। तो आलू भी जो है ना मैं बॉईल करके ना फिर बनाऊंगी, ताकि ना मुझे ज़्यादा वेट ना करना पड़े, अंडों के साथ साथ आलू भी बॉईल हो जाए। तो एक और, तो मैं काफ़ी दिनों के बाद घर की रूटीन दे रही हूँ ना, मतलब वैसे तो मेरी ज़्यादातर वीडियोस बाहर की होती हैं। ये आलू हो गए, इनको मैं धोऊंगी फिर डालूंगी। तो कहाँ गया हमारा बर्तन, ये ले लेती हूँ, ये सबसे बेस्ट है। तो ये जो है ना मैं वॉश करके इनको जो है ना मैं 50% बॉईल करूँगी, बाकी 50% पकाने में मुझे आसानी होगी। और ये आलू जो ना मेरे मुताबिक हो गए मीठे मीठे, मुझे मीठे आलू अच्छे लगते हैं। ये मैंने डाल दिया इसमें पानी। तो मैं ये आलू और अंडे डाल चुकी हूँ बॉईल करने, और इसका ढक्कन का है यार, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, चक्कर आ रहा है। इनको ढाँप के पकाना है, और जब तक ये चीज़ें बॉईल होती है ना, जब तक मैं हाँ प्याज वगैरह जो भी है काटने की चीज़ें वो मैं काट वाट के ना रख लेती हूँ। और आज ना मैं ये दूसरे तरीके से बनाऊँगी, भुना भुना सा बनाऊँगी, भुना भुना सा। तो व्यूअर्स बाजी पलट गई, ये कल का सालन रखा हुआ था फ्रिज में, और ये क्या चीज़ है पता है, मेरी फेवरेट चीज़ है, जो भी है इतनी फेवरेट भी नहीं है, बस ये वो हम जो गए थे ना मंडी में, मीठी वाली लौकी लेकर आए थे हमने कल, ये मैंने बाजी के घर में ख़ुद बनाया था इसका सालन। तो बाजी ने जो है ना मेरे लिए थोड़ा सा भेजा था, तो रात को मैंने खाया ही नहीं, क्योंकि रात को तो मैं ऐसी सो गई थी, नहीं रात को कुछ खा के सोई थी, मगर ये नहीं खा के सोई थी। कल मैंने किया, अच्छा रात को मैं पुलाव खा के सोई थी। तो मैं ना एक काम कर रही हूँ, यहाँ चावल बनाने लगी हूँ, एक चूल्हे पे मैंने चावल रख दिया, अभी का तो मेरा हो जाएगा गुजारा, खा के बच भी जाएगा। अंडे आलू मैंने चढ़ा दिए हैं, ये बॉईल वगैरह हो जाए, टमाटर प्याज ये सारी चीज़ें यहीं पड़ी रहें। खाना अभी नहीं बना रही, बॉईल कर लूँ, बाकी बात देखेंगे, 6 बजे के बाद ही बनाऊँगी। चावल बॉईल करके पेट पूजा करती हूँ, उसके बाद जो है ना फिर देखेंगे। तो अभी जो है ना शुक्र एक अच्छा ऑप्शन मिल गया, क्योंकि कल आप ही के घर से जो है ना वो सालन आया था, सालन मैंने ही बनाया था। तो अभी जब तक खाना बनाऊंगी देर हो जाएगी, जब तक मैं आलू और अंडों को बॉईल कर लूँ, बाकी खाना बाद की बात है, वो बाद में बना लूँगी। अभी जो है ना एक काम करती हूँ, जो सालन रखा हुआ है उसी को गर्म करती हूँ और खा जाती हूँ, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। जबकि मैंने डॉक्टर को बोला भी था कि मुझे ऐसी मेडिसिन ना दीजिएगा कि मुझे जिससे ज़्यादा भूख लगे, क्योंकि मेरी बॉडी में आजकल बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है। कुछ मेरे अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हैं, जिसकी वजह से भी मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन उन्होंने बोला कि मतलब अगर आप खाना पीना खाते हो ना, तो आपकी बॉडी में से आपके ब्लड में उतना ही फ़ैट इंक्लूड होता है कि जितना होना चाहिए। लेकिन इन
और एक मैदे में प्रॉब्लम, ये दो चीज़ें, अल्लाह माफ़ करे ये दो मसले कभी किसी को ना हो। अगर ये दो चीज़ें आप लोगों को हो ना, आपको भूख नहीं लगती, बस टाइम टू टाइम आप खाते रहते हैं, आपके पेट में जमा होता रहता है, जमा होता रहता है, जमा होता रहता है, और आपकी बॉडी में स्वेलिंग बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, आप मोटापे का शिकार हो जाते हैं। तो मैंने तो वक्त पे दिखा दिया, आप लोग भी काइंडली वक्त पे दिखा दीजिएगा कि अगर आप लोगों को किसी के साथ ये मसले मसाइल है तो अभी जो है ना मैं रेस्ट करती हूँ जब तक चावल मेरे बनते हैं। फिर जो काम मैं करने के थे वो तो मैं कर चुकी हूँ। फिर आप लोगों से मैं मिलती हूँ खाना बनाने के टाइम पे। तो आपकी स्ट्रॉन्ग साइम मैंने बना लिए है चावल, और खाना हमारा रेडी है। तो अभी मैं खा रही नहीं हूँ, ये ठंडे हो जाएं फिर खाऊंगी। बहुत गर्म है, मैं गर्म खाना बिल्कुल नहीं खाती, मुझे आदत बिल्कुल भी नहीं है गर्म खाने की। तो जब तक ना ये ठंडे हो जाते हैं, जब तक मैं वेट करती हूँ 10 मिनट लगे या 5 मिनट लगे, फिर उसके बाद खाना करूँगी स्टार्ट। और यही है मेरा खाना, दोपहर में इतना ही खाती हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं खाती, ना मुझसे इतने से ज़्यादा खाया जाता है। ये फिर भी ज़्यादा, मैं इससे थोड़ा कम ही खाती हूँ। और ये सालन का नहीं पता ये पूरा ख़त्म हो जाए, सालन ज़्यादा खाती हूँ, रोटी और चावल कम खाती हूँ। तो वीवर्स अफ़सोस की बात है कि जब मैं सालन बना रही थी ना, मैंने बोला था बाद में बनाऊंगी, जब बनाऊंगी तब देखा जाएगा। तो उसके 1 घंटे के बाद मैंने अपना खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। और बनाने वाला व्लॉग मैंने नहीं बनाई है क्योंकि मुझे याद ही नहीं था। बस जल्दी जल्दी छटर फटर करके मैंने जल्दी जल्दी बना लिया खाना, क्योंकि जब मैं काम करती हूँ मैं कहती हूँ बस जल्दी जल्दी सारा काम हो जाए। तो बस जल्दी जल्दी के चक्कर में खाना तो मैंने चढ़ा दिया। सालन मेरा बन के फाइनल रेडी भी हो गया है, और अब मुझे याद आया कि मुझे वीडियो बनानी है। तो ये देखिए सालन का फाइनल लुक। धनिया मेरे पास अवेलेबल है नहीं, वरना मैं धनिया भी ज़रूर ऐड करती। इसको मैंने ढाँप दिया। और इसके अलावा जो है ना, ये देखिए मेरी चाय, और मैंने चाय भी बना ली। तो मैंने थोड़ी सी बनाई है, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल कम बनाई है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और बस अभी मुझे चूल्हा बंद कर देना है। इसको थोड़ा सा ज़्यादा पकाना है ताकि ख़राब ना हो, क्योंकि जब खाने को हम सही से नहीं पकाते हैं, सही से भूनते नहीं है, तो वो चीज़ जल्दी ख़राब हो जाती है। अभी जो है ना बस इसको थोड़ी देर पकाने के बाद चूल्हे को बंद कर देंगे। हमारा चूल्हा हो गया है बंद, और ये हम अपनी चाय को उठा लेते हैं और अंदर जाके चाय को करते हैं एंजॉय। और घर जो है ना मेरा कंप्लीट सूख चुका है, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है मैंने घर धोए हुए। मुझे नींद आ रही है पर मुझे सोना नहीं है। चाय पी के मुझे अपना वर्क करना है, तो मेरा अपना वर्क है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले खाना खाया था, तो मेरा मूड नहीं है कि मैं कुछ खाऊं। तो मैंने कहा चलो यार एक पापा ही खा लूँ, ज़्यादा नहीं, पापा खा लेती हूँ। तो चाय वगैरह पीते हैं। एक तो जब आपके पास कोई ना हो ना कैमरा पकड़ने के लिए, तो यकीन करें बहुत मुश्किल हो जाती है, जैसे मुझे मुश्किल हो रही है अब। एक कैमरामैन होना चाहिए यार। उफ़ अल्लाह, बचा क्या है। बिस्किट भी ख़त्म हो गए, बस बिस्किट रह गए और पापे रह गए। मैं कम लाई थी इस दफ़ा, क्योंकि जब दिन ज़्यादा हो जाए ना फिर चीज़ वो ज़ाया हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो एक बिस्किट और पड़ा हुआ है, इसको क्यों छोड़ें, इसको अभी हड़प ही जाते हैं। बासी होने से बेहतर है इंसान जो ना हड़प ही जाए। जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना, वीडियो तो मैं बना ले तो फिर मुझे नज़र कुछ भी नहीं आता, इस फ्लश की वजह से, क्योंकि मेरी आइज़ वीक है।
और जब फ्लश मेरी आईज़ पे पड़ता है ना तो उसके बाद मुझे नज़र कुछ भी नहीं आता। बिस्किट तो होगा फिनिश, केक तो मैंने सुबह ही ख़त्म किया, ये लास्ट मेरा रहता है। खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए बस यार, चाय पी लूँ जान छुड़ाऊँ। तो चाय वगैरह पीने के बाद जो है ना, मुझे अपना काम करना है, फिर आप लोगों से मिलते हैं इंशाल्लाह रात को दस्तरखान पे। तब तक के लिए आप लोग वेट करें। तो व्यूअर्स ये हमारा नेक्स्ट डे, और ये नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड काम से आए थे तो ये उसके बाद का टाइम है। ये हमारे नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो हम लोग आए हुए थे डायमंड स्टोर, क्योंकि मेरे पास जो है ना सामान ख़त्म हो गया था घर में, तो इस वजह से हम जो है ना सामान लेने आए हुए थे डायमंड स्टोर। तो इससे पहले जब हम सामान लेके गए थे ना डायमंड स्टोर से, इससे पहले जो मैंने आप लोगों को वीडियो दी थी उसमें मेरा बजट बिल्कुल भी नहीं था कि मैं सारी चीज़ें लूँ, तो इस वजह से मुझे आज आना पड़ गया था। तो मैं जो है ना यहाँ पे आई थी, आटा बिल्कुल ख़त्म था, तेल भी बिल्कुल ख़त्म था, घी हमारे पास, तेल थोड़ा सा था, घी हमारा बिल्कुल ख़त्म था, आटा भी क्लियरली बिल्कुल ख़त्म था। तो मैंने कहा यार सारी चीज़ें हो गई हैं ख़त्म, तो सबसे पहले जाके ना चीज़ें वगैरह ले लूँ। मेरे हस्बैंड जैसी जॉब से उन्होंने बोला कि चलो सामान वगैरह ले लेते हैं। आप लोगों को तो पता है कि मैं खाना पीना जो भी है घर पे ही बनाती हूँ, बाहर से कभी कभार चलो चले जाते हैं, लेकिन अगर बाहर जाते भी है तो मैं बाहर की चीज़ें मैं ही खाती हूँ। मेरे हस्बैंड इतना खाते नहीं, उनको बाहर की चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, उनको नॉर्मली जो ना घर के खाने चाहिए होते। बेशक वो चिकन मटन बीफ मांगते हैं, वो सब्जियां नहीं खाते, लेकिन वो कहते हैं घर की चीज़ होनी चाहिए। बाहर की चीज़ों की मैं शौकीन हूँ, मैं बाहर की चीज़ें खाती हूँ, ये जो है ना ज़्यादातर घर की ही चीज़ें खाते हैं। नाश्ता भी मैं घर पे बनाती हूँ, दोपहर का खाना भी मेरा घर पे बनता है, रात का खाना भी मेरा घर पे बनता है। कभी कभार चलो बाजी के घर जाके खा लिया, लेकिन ज़्यादातर जो है ना हम घर में ही खाना बनाते हैं। तो इनको जो है ना घर की ही चीज़ें ज़्यादातर अच्छी लगती हैं। तो फिर अब जो है ना हम यहाँ पे आए हुए सामान लेने, और ये जो है ना चीनी, हम चीनी ले रहे थे, और बाहर व्लॉग बनाना इतना मुश्किल हो जाता है, इतना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब भी हम पब्लिक प्लेस पे वीडियो बनाते हैं ना तो सब लोग इतने बुरे बुरे तरीके से देख रहे होते हैं, मुझे इतनी शर्म आ रही होती है। तो मैं ज़्यादातर वॉइस ओवर कर देती हूँ, मैं अपनी आवाज़ से वीडियो नहीं बनाती, मुझे बहुत अजीब लग रहा होता है। लोग जो है ना घेर लेते हैं, और लोग जो ना बहुत बुरे बुरे तरीके से देखते हैं। और फाइनली जो है ना हमारी सारी चीज़ें जो है ना हमने ले ली थी, और यहाँ पे हम बिल बनवा रहे थे। और ये देखिए मैंने साबुन, घी, तेल और सारी चीज़ें हमने ले ली थी। तो यहाँ से जो है ना हम डायरेक्टली आ गए थे यहाँ फ़ास्ट फूड पे, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़िंगर खाने को दिल कर रहा था। तो हालांकि मेरा कोर्स भी चल रहा है, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, मुझे ज़िंगर खाना है। तो फिर जो है ना हम जो ना यहाँ पे आ गए थे ज़िंगर खाने के लिए, और मेरे हस्बैंड जो है ना यहाँ पे ना उदास हो के बैठे हुए थे, पता नहीं क्यों, थके हुए थे बेचारे। काम से आते ही फिर मुझे लेके डायमंड स्टोर गए, उसके बाद जो है ना मुझे जो है ना यहाँ पर लेके आ गए। और बस आज तो बस ये मैं भी मगरिब की अज़ानें हो गई थी, बस मेरा ही खाना होगा। ये सॉरी, मैं यहाँ से ये देखें हमारा बिल, ये घर में जाके बस मुझे इनके लिए थोड़ा सा खाना बनाना है। मेरा तो यही हो जाएगा रात का खाना, क्योंकि बस एक एक दफ़ा मैं ज़िंगर खा लूँगी तो फिर मेरा पेट हो जाएगा फुल, मुझे रात को खाना नहीं खाना। बेशक मैं घर में ही बनाती हूँ खाना, लेकिन हमारा खाना बहुत ही कम बनता है, 2 बंदों का खाना बनता है, बहुत ही कम बनाती हूँ, बहुत कम क्वांटिटी में बनाती हूँ। ये देखिए मेरा ज़िंगर बर्गर आ चुका है, और मैंने इनको बोला भी अपने लिए कुछ ऑर्डर कर ले, अपने लिए कुछ ऑर्डर कर ले, इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने बोला मैं नहीं खाऊँगा, मैं घर में जाके खाना खाऊँगा, इनको बस घर के ही खाने चाहिए होते। तो मैं इनको कह रही थी फ़्राइज़ खा लें आप, फ़्राइज़, आपको फ़्राइज़ तो अच्छे लगते हैं ना, आप फ़्राइज़ खा लें, मैं ज़िंगर खा लेती हूँ। काफ़ी डाँटने के बाद, काफ़ी कोशिशों के बाद फिर जो है ना इन्होंने जो है ना फ़्राइज़ खाने की ज़हमत की है। वैसे ये खाना नहीं चाहते बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी। तो बस ये फ़्राइज़ खाने लग गए थे, कैमरा मैंने अपनी तरफ किया हुआ था, और दिल को जो है ना बड़ी ठंडक मिल रही थी बहुत ज़्यादा। जब भी मैं बाहर की चीज़ खाती हूँ ना, मेरे दिल को, मेरे कलेजे को, मेरे जिगर फेफड़े को बड़ी ठंडक मिलती है, क्योंकि घर की चीज़ों से ज़्यादा मुझे बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और इनको बाहर की चीज़ें ज़हर लगती हैं, घर की चीज़ें इनको बहुत अच्छी लगती है।
तो अभी जो है ना हम दोनों जो है ना बहस कर रहे थे। किस बात पे बहस कर रहे थे पता नहीं, कोई बात हमारी चल रही थी तो हम उस बात पे बहस कर रहे थे। तो आपकी स्ट्रॉन्ग साइमा को देखिए मज़े से खा रही है, और जिसको खाना है वो जो है ना आ सकता है। तो ये देखिए मेरा कैमरा फिर मेरे जो है ना इस तरफ, और हम आ गए थे आपी के घर। तो के लिए एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग में लेकर आई हूँ, वो ब्लॉग मेरी आपी की तरफ से, और ये उस ब्लॉग के जो डायरेक्टर है वो मेरी आपी है। वो जो है ना आप लोगों से कुछ बात करना चाहती है। उनको ना एक रिश्ते की तलाश है, और रिश्ते की तलाश क्यों है, किस वजह से, किसके लिए, वो आप लोग खुद बताएंगी। तो आप लोग मिल ले मेरी बहन से, मेरी आपी से। ए बाजी सादिया इधर आओ, ब्लॉग बनवाओ। उनको एक ज़रूरी बात करनी है आप लोगों से। हमें एक जो है ना लड़की की तलाश, किसके लिए, वो हम आपको आगे जाके बताएंगे। आप बता दो, आप ही बताएंगी। नहीं मैं नहीं बता रही, तुम बता। मुझे एक लड़की की तलाश है जो मेरे हस्बैंड जी से शादी करे। मैं अपने हस्बैंड जी की शादी करवाना चाहती हूँ। तो इनको जो है ना अपने मियाँ की दूसरी शादी करवानी है, और ये जो है ना दूसरी शादी करवाने के लिए एक लड़की ढूंढ रही है। और आप लोगों की क्या वो है, मतलब क्या वो बातें होती है ना शादी की। आप लोगों की क्या राय है, मैं शादी करवाऊँ या ना करवाऊँ? वो तो आपकी राय है ना, वो लोग नहीं ना, लोग कमेंट्स में बताएंगे ना कि मैं ये सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। नहीं ना, आपको करवानी है ना। मुझे तो करवानी है भाई। एक चार कराओ क्या? तो ये है दूल्हा, थोड़ा सा वजन ज़्यादा है, बाकी सब सही है, थोड़ा काले भी है। 4 शादियाँ फर्ज है, अगर करा रही है तो मैं बिल्कुल एग्री हूँ 4 शादियाँ करने के लिए। नहीं, फिलहाल तो अभी दूसरे की तलाश है। साली और बेगम मिलके लड़की ढूंढ रहे अपने जीजू के लिए। ये देखिए, ये देखिए। और बस ये बात सच है, ये मजाक नहीं है कि आप लोग समझ रहे हैं कि मजाक कर रही हूँ। मजाक नहीं, बिल्कुल सीरियस, सच में बोल रही हूँ। मैं खुद ढूंढ सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ढूंढ सकते तो अभी तक करके भी लेके आ जाते, आप ढूंढ नहीं सकते। इस वजह से तो बस एक इसको ढूंढा है ना, करके लाया हो ना, दूसरी भी ढूंढ सकता हूँ, तीसरी भी, चौथी भी, पांचवी भी। अच्छा, अपना मतलब पापी छोड़े वाले बन के लड़की ढूंढेंगे। तो वजन ही ज़्यादा है और रंग थोड़ा काला है, पेट थोड़ा निकला हुआ है, बाकी सब सही है। तुमने इतनी तो बुराइयां कर दी, सही क्या है? ताकि लड़की को पता चले ना, जो पसंद करे उसको पता तो चले। और इनके लिए तो बिल्कुल नहीं चाहिए, खाना कितनी देर में बनेगा? इनके लिए तो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। इनकी शादी नहीं करवानी है भाई। मेरा एक इकलौता शौहर है, मुझे इनकी शादी नहीं करवानी। मुझे तंग नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमें अपनी बेगम को बहुत तंग करते, इसलिए दूसरी शादी करवा रहे, ताकि जो लड़की पसंद करे वो जो है ना पहले ही बर्दाश्त करके जो ना अपने अंदर जो ना, वो क्या कहते हैं उसको, आधी बातें भूल गई। मैं आधी बातें भूल गई। पापा मैं आधी बातें भूल गई।